तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की भारी डिमांड पर आ चुका है आपका 9 दिसंबर को होने वाला कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि कक्षा 11वीं का है अर्थशास्त्र विषय का। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर भी आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आप सब लोगों को इस वीडियो को पूरा देखकर जाना है। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि पूरे 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं, तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा हमारे पास में 9 दिसंबर का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर आ चुका है। तो देखिएगा कक्षा 11वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। देख सकते हो, समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 80 अंकों का होने वाला है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। कक्षा 11वीं का ये अर्थशास्त्र का पूरा पेपर है, जिसके लिए आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर इस प्रकार का होगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सांख्यिकी विश्लेषण का विज्ञान है, तो देखो इसमें आपका आ जाएगा दोनों ए एवं बी। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र है, तो देखो सांख्यिकी और अर्थशास्त्र क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन से आंकड़े अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, तो देखो प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक चर के औसत मूल्य को कहा जाता है, तो देखो इसको कहते हैं मध्य मूल्य। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद में देखो अब यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया, एक विमी आरेख, दंड आरेख कैसा आरेख होता है, एक विमी आरेख होता है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख लीजिएगा। सत्य असत्य आपके पेपर में कुछ इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, आंकड़ों की अनेक स्रोत होते हैं, बिल्कुल सत्य होगा। सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, ये भी सत्य होगा। माध्यिका वे मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है, असत्य होगा। ब्रिटिश काल में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया, ये भी आपका सत्य होगा। घंटा, दिन, हफ्ता व महीना भौगोलिक वर्गीकरण के उदाहरण, असत्य होगा। अंग्रेजों ने नकदी फसलों का उत्पादन पर जोर दिया, ये भी आपका सत्य होगा। आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ तक कि आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो और इनके आंसर को भी समझ लो। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर है, तो देखो इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। अगला क्वेश्चन, वर्ग 15 से 20 के वर्ग अंतराल है, तो देखो 5 होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को भी कहा जाता है, तो देखो इसको कहते हैं सांख्यिकीय माध्य। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में पहली सरकारी जनगणना में हुई थी, तो देखो 1881 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई, तो देखो 1991 में लागू की गई। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में पहली रेलगाड़ी वर्ष में चली, तो देखो 16 अप्रैल 1853 में चली। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में परंपरागत हस्तकला उद्योग का क्या हुआ, पतन हुआ। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। ये सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देख लो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो देखो 1 जनवरी 1995 में हुई। एलपीजी का अर्थ है, तो देखो एलपीजी का अर्थ होता है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो देखो 26 अगस्त 1907 को हुई। अगला क्वेश्चन, निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र, तो देखो फिशर का आदर्श निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होगा P0 = और यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, ये इसका निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो 2 प्रकार के होते हैं। चर क्या है, तो देखो किसी तथ्य की वे विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं में मापा जा सकता है, चर कहलाते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ तक कि इन क्वेश्चन को और इनके आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लीजिएगा। 5 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब चलो 5 में जोड़ी किस प्रकार से पूछी गई है, चलो हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और पूरा समझते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष, सकल घरेलू उत्पाद की जोड़ी किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य से है। कोटा की जोड़ी बी से हो जाएगी। भूमि सुधार की जोड़ी ई से हो जाएगी। उच्च उत्पादकता वाले बीज, तो देखो अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज, साइकी की जोड़ी मिल जाएगी आपकी 1 नंबर से, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी का मिलान कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो हम प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं, मध्य मूल्य से क्या आशय है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मध्य मूल्य से क्या आशय है, चलो हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मध्य मूल्य से क्या आशय है, इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्नावली किसे कहते हैं। 6 का अतवाला क्वेश्चन, तो देखो प्रश्नावली किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया
प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधियों के नाम। प्रश्न नंबर 7, देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो और आप सब लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं, 7 का अत वाला क्वेश्चन। देखो द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं, इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूचकांक की 2 सीमाएं। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया। देखो सूचकांक की 2 सीमाएं ये लिखी है, इनको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 8 का अत वाला क्वेश्चन, से संबंध का अर्थ लिखो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, से संबंध का क्या अर्थ होता है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, 9 का अत वाला क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें और अच्छी प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को समझ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, चित्र में प्रदर्शन से किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा गया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, चित्र में प्रदर्शन किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द्विविमीय चित्र किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 का अत वाला क्वेश्चन। देखो द्विविमीय चित्र किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये दिया गया है, आप सब लोग यहाँ से इसको देखें और अच्छी प्रकार से इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुलक किसे कहते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछा गया, बहुलक किसे कहते हैं। तो देखिएगा बहुलक किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये दिया गया, पूरा का पूरा आप लोग देख लें और इसको याद कर लेना। अब उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, माध्यिका के 2 लाभ आपको बताने हैं। तो देखिएगा माध्यिका के 2 लाभ ये लिखे हैं, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए। औपनिवेशिक काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों के नाम। प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा गया। देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम आपको बताने। 12 का अत वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, योजना की परिभाषा दीजिए। प्रश्न नंबर 13वां क्वेश्चन पूछा गया। देखो इसका उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विक्रय अधिशेष क्या है। 13 का अत वाला क्वेश्चन। देखो विक्रय अधिशेष क्या है, इसका उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ तक के सभी क्वेश्चन। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य। प्रश्न नंबर 14। तो देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य, इसका उत्तर ये दिया गया। इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख ले और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें, सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ तक के बता दिए। निजीकरण वाला भी क्वेश्चन आपका हो गया है, तो आप सब लोग इसको देख लें। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बिंदु रेखी प्रदर्शन के लाभ आपको बताने हैं। तो चलो हम जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, बिंदु रेखी प्रदर्शन के लाभों को देखते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थी, बिंदु रेखी प्रदर्शन के लाभ ये लिखे हैं। पहला लाभ ये लिखा है और उसके बाद में देखो दूसरा लाभ ये लिखा है और तीसरा लाभ ये लिखा है। तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली तथा अनुसूची में अंतर। 16वां क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर यहाँ से देखकर लिख देना आप सब लोग, ये मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया है। आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से बाकी के सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, भारत में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था। प्रश्न नंबर 18 आपसे पूछा गया। देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर दिया गया, पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा पॉइंट्स यहाँ पर आपको लिखे हैं। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए। अब ये वाला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियाँ। तो देखो 18वां का ये वाला क्वेश्चन, देखो इसका उत्तर यहाँ से लिख दीजिएगा, पहला का राइट आंसर ये आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, ये मैंने आपको बता ही दिए। और उसके बाद में देखो बाकी के क्वेश्चन के उत्तर यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता। प्रश्न नंबर 19। देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, पहले का पॉइंट ये आ जाएगा, दूसरे का ये लिखा है, तीसरे का पॉइंट ये लिखा है, तो आप लोग इस प्रकार से इसको लिख लो। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक के क्वेश्चन अपने हो ही गए। उसके बाद में देखो 19 का वाला क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के क्या क्या कारण थे, इनको यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो, ये मैंने आपको यहाँ से बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पर्सनली साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो ये 21वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो। टोटली आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। 21 का अथवा सांख्यिकी आंकड़ों को चित्र में प्रदर्शन। तो देखो इसका उत्तर देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, ऊपर नीचे हुआ शायद,
चलो हम अगले क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं तब तक, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो समांतर माध्य के गुण आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ ले। ये प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 4-4 अंक वाले क्वेश्चन है, तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। टोटली आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल इसी प्रकार के पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा और इनको याद भी कर ले, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, पिछला जो क्वेश्चन छूटा था ना आपका, इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें। समांतर माध्य के गुण यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए, 23वां क्वेश्चन। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना इसको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर देना चाहिए क्या, आप इस विचार से सहमत है, 23 का वाला क्वेश्चन। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और ये इसका उत्तर लिखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, एक ही वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हल करके बता दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।